हेलो क्लास। आज फिर हम देखेंगे क्लास 10th के दो चैप्टर के एमसीक्यू, जो कि है पहला चैप्टर ट्रायंगल चैप्टर का एमसीक्यू और दूसरे के हैं हमारे किसके कॉर्डिनेट ज्योमेट्री के। और देखा जाता है ये काफ़ी थोड़े अलग है सॉल्व करने में, और ये मंथली टेस्ट में दिया गया था। इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिएगा। सबसे पहले बोल रहा है द पैरामीटर पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल, इसके वर्टेक्स 0,4 0,0 और 3,0 दिया है। तो पूछा पैरामीटर क्या होगा। अब हमें पता है कि पैरामीटर होता क्या है। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड है। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो हमें पहले साइड निकालना पड़ेगा, तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए हमने पहले एक कोऑर्डिनेट बनाया अपना, जहाँ पे यहाँ 0,0 होगा। हाँ कि ना, फिर कितना दिया 0,4। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 0,4 मिलेगा। दूसरा 3,0, देखिए 1 2 3, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 3,0 मिलेगा। हाँ कि ना, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको एक ट्रायंगल बना, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपका ट्रायंगल बन गया। हाँ कि ना। अब आप नोटिस करेंगे भाई, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 3 है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 4 है, तो पता है कितना आएगा 5, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनना है। हाँ कि ना, तो 5 आ गया। अब हमें निकाला पैरामीटर। पैरामीटर होता क्या, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब 4 5 और 3 को ऐड कर दीजिए, तो 4 3 7 7 5 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इससे ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वही हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए मार्क्स का 2 मार्क्स 3 एंड बी 3,7 इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे डिवाइड करेगा, एक्स पे नहीं करेगा, तो हम बोल सकते हैं 0, हमारा वाई आएगा। हाँ कि ना। तो हम एक लाइन बनाएंगे। पहला कोऑर्डिनेट दिया मार्क्स 2 मार्क्स सी, दूसरा आपको दिया गया है मार्क्स 2 मार्क्स सी है ना, दूसरा दिया गया 3,7। हाँ कि ना। और यहाँ डिवाइड किया, तो यहाँ पे 0, वाई है। तो हमें निकालना रेशियो ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 0 वाला फॉर्म लेंगे। तो हमें पता है किस पार्ट में कटा होगा, हमें पता ही नहीं है, तो हम इसे मान लेते हैं के, और इसे मान लेते हैं 1। हमें इसे के की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाला, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम नोटिस करेंगे भाई, ये हमें एक्स वाला टर्म दिया है, तो एक्स वाले को लेते हैं। तो 0 लिया इक्वल टू, ये के मल्टीप्लाई करेगा एक्स वाले से, जो कि 3 है, तो 3 के आ जाएगा, प्लस ये 1 करेगा इससे, तो मास का 2 आ जाएगा, अपॉन में के प्लस 1 ये आ जाएगा। ये डिवाइड में होता है, अगर मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3 के प्लस मास मास का 2 इक्वल टू 0। तो 3 के इक्वल टू क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आएगी 2/3 आ जाएगा। तो रेशियो हमारा क्या आएगा 2:3। तो आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर अगर एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी, ये हमारा नाम देते हैं ए बी सी देते, दूसरा है डी ई एफ, तो दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम देते हैं डी ई एफ नाम देते हैं। हाँ कि ना, इसमें बोला कि ए बी और डी ई, ए बी अपॉन में डी ई, इसका रेशियो इक्वल होगा बी सी अपॉन में किसके, एफ डी के। हाँ कि ना। अब आप नोटिस कहाँ पे, ए बी आपका कहाँ पे, यहाँ पे है। हाँ कि ना। और डी आपका कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक। दूसरा बी सी आपका कहाँ पे, ये रहा आपका। और आपका एफ डी आपका कहाँ, यहाँ रहा। तो हम कह सकते हैं तीसरी साइड का जो रेशियो होगा ये और ये इनका होगा, तो हम बोल सकते हैं ए सी अपॉन में क्या एफ ई। हमें पता है रेशियो कब इक्वल होते हैं, जब उनके अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। तो हमें पता है कि ये और ये इक्वल है, तो मतलब इनका रेशियो है, तो हम कह सकते हैं इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं सी और एफ इक्वल होंगे। हाँ कि ना। हमें पता है ये हो गया बी सी था हमारा, और एफ डी, और ये दोनों क्या है हमारे रेशियो में, तो हम कह सकते हैं इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ये, और उसके सामने वाला एंगल ये, मतलब ए और ई भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ कि ना। और अगर हम देखें तो भाई ये साइड था, और कौन सा साइड था हमारा, ये साइड था, जो कि रेशियो में थे, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा, बी, इसके सामने वाला कौन सा, डी। तो एंगल बी और एंगल डी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्या रहा है, कह रहे ट्रायंगल दिया एबीसी, एबीसी ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिए ट्रायंगल आपने बना लिया एबीसी नाम से, तो ए बी सी, और दूसरा आपको दिया गया है क्या, डी ई एफ। तो दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं डी ई एफ, और ये क्या है, सिमिलर है। डी एफ जो दोनों जो ट्रायंगल है ना, वो क्या है, सिमिलर है। आगे बोला है कि 2 AB और ये दिया गया इक्वल में डी के, और बी सी की वैल्यू आर दिया, तो हमें ई एफ की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है अगर सिमिलर है तो इनके रेशियो ले सकते हैं, तो रेशियो लेते हैं। तो नोटिस कीजिएगा, पहले हम ए बी लेते हैं, अपॉन में देखा जाए तो डी ई आपने ले लिया। दूसरा देखें बी सी अपॉन में आपका क्या एफ ई, या ई एफ कह सकते हैं, ये आ गया। अब ए बी और डी ई की बात करते हैं, तो आपको ये दिया गया ना, तो 2 AB इसकल टू क्या है, डी ई है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ए बी अपॉन में डी ई, अगर आप इसके नीचे भेजेंगे तो इसके लिए भेजें तो क्या आएगा 1/2 आएगा। तो इसी जगह लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, इसकल टू बी सी अपॉन में ई एफ। अब देखिए हमें पता है बी सी की वैल्यू कितनी दी है, 8 दिए, तो यहाँ 8 रखेंगे, 8 से मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा। तो ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे भाई कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ नोटिस कीजिएगा, इसमें एक पॉइंट ए है, ए पे एक पॉइंट है, ठीक ना, जो वाई एक्सेस से है, वाई एक्सेस पॉजिटिव वाई एक्सेस, मतलब
जो हमारा देखा जाए तो इधर साइड हमारा है ऊपर, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले में है वाई से डिस्टेंस कितना 4 दिया, वाई में है, एक्स में नहीं, तो हम बोल सकते हैं 0,4। इसका पॉइंट जो मिलेगा वो मिलेगा 0,4 मिलेगा। अब बोले द इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है -3,0 है, तो बोल रहा है कि फाइंड कीजिए लेंथ क्या होगी ए बी की। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 हमारा क्या है ये, और x2 हमारा ये है, तो 0 माइनस माइनस 3 मतलब प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 4 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक ना, इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 0 और 3 कितना आएगा हमारा, 0 3 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा, प्लस 4 0 के 0, और सॉरी 4 0 के 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, इनको जोड़ लेंगे कितना आएगा रूट में 25 आ जाएगा, रूट में 25 बोले तो 5 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 5। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुए हैं। और ये कुछ इंटरेस्टिंग सवाल थे जो बोर्ड में आने के चांसेस जीते हैं क्लासेस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज क्लास के लिए धन्यवाद।